नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण सूची सीधे 19,000 पदों पर संशोधित लिस्ट को लेकर के बात करेंगे। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन में क्या न्यूज़ है, अभी की क्या उम्मीद है, यूपी टेट परीक्षा को लेकर के यहाँ पर और यूपी टेट से संबंधित यहाँ पर बड़ी अपडेट्स है। यूपी ट्रिपल एस से दोस्तों कई सारी अपडेट्स हैं। लेखपाल लोअर 2019, जूनियर असिस्टेंट वन रक्षक परीक्षा, इसके अलावा 2500 पदों पर अनुदेशक की भर्ती। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। जो भी आपके काम की न्यूज़ हो उसे आप देख सकते हैं और जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर देंगे आप लोग और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण सूची की नई डेट को लेकर। तो जैसा कि दोस्तों पहले लिस्ट 28 को आनी थी, फिर 30 को आना था, फिर 3 को आना था, उसके बाद एक नोटिस जारी हुई थी और अब जो है एक फिर से नई नोटिस जारी करके इन्होंने यहाँ पर इसको भी रद्द कर दिया है। और अब बोला गया है कि कार्मिक विभाग को कतिपय बिंदुओं पर परामर्श के लिए प्रस्ताव भेजा गया है शासन से, यहाँ विभाग से। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर कोई नई डेट की चर्चा इसमें नहीं की गई है। और आज जो है देखेंगे कि सभी अभ्यर्थी एक बार जहां से चले थे दोस्तों वापस सब लोग फिर से वापस वहीं पर आ गए हैं। 27%, 21% की मांग जारी है, 19,000 पदों पर लिस्ट। और यहाँ पर दोस्तों जो एक चर्चा चल रही थी कि 7,149, देखिए दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या 19,000, ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई वहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर ये इतनी सीटों पर लिस्ट आएगी तो काम हो जाएगा। लेकिन ये था कि अगर ये कोई नई कटाप अगर यहाँ पर दिखाते हैं तो इतने जो चयनित अभ्यर्थी हैं फिर उनके नौकरी पर खतरा होगा और फिर इतने उन्हें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देनी पड़ेगी, जो सीटें खाली होंगी। उसके अलावा प्लस जितने आरक्षित कोटे की सीटें और चाहिए होंगी, मान लीजिए हो सकता है 2,000 में, 3,000 में, जितने में पूरा 27%, 21% आरक्षण पूरा हो जाए, यानी लगभग जो है 8-10 हज़ार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। प्लस इतने जो है चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करना पड़ेगा, लगभग 11 से 12 हज़ार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी 27-21% पूरा करने के क्रम में, और 27-21%, और इतने लोग बाहर हो जाएंगे। और दूसरा जो रास्ता है दोस्तों कि आप इन्हें भी रखिए और ये भी सीटें आप समायोजित कर दीजिए। इसके अलावा जो पद आपके पास और बचते हैं 4 से 5 हज़ार, उन पदों को भी आप समायोजित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो 22,000 के मुद्दे पर संघर्षरत अभ्यर्थी हैं उन्हें भी कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, कुछ सीटें मिल जाएगी, कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सरकार ने 12 दिन का समय लिया है और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सका है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या करेंगे, विभाग को अच्छी तरह से पता है कि हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर समाधान तुरंत निकल सकता है। लेकिन धीरे धीरे आचार संहिता की जो डेट नज़दीक आ रही है और अब तो कोई नई डेट भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार परेशान है और एक बार फिर से जो है संघर्ष और धरना देने को मजबूर हो रहे हैं। लखनऊ की धरती पर 6 तारीख को 22,000 पदों के समायोजन की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने महाधरने का ऐलान किया है और आज से आरक्षण मुद्दे के समस्त संघर्ष के साथ ही अभ्यर्थी एक बार फिर से जो है इस भयंकर ठंड में और फिर से जो है आर्थिक जो भी उनकी दिक्कतें हो रही हैं, पैसे खर्च, आना जाना, घर से आना, दूर आना, सबके लिए जो है समस्याएं फिर से होनी शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा कोई रास्ता सरकार ने, विकल्प सरकार ने छोड़ा भी नहीं है। और समाचार पत्रों के माध्यम से भी दोस्तों कोई भी एक्सपेक्टेड नई डेट नहीं बताई गई है, सिर्फ जो कल की ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी उसी को लेकर के यहाँ पर न्यूज है। और यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों तो 12,460 वाले वो भी बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती वाले, और यहाँ पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी संघर्षरत हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप तस्वीरें। तो फिलहाल में दोस्तों नई डेट को लेकर के कोई भी चीज़ें यहाँ पर निकल करके नहीं आ रही है। हमने आपको 2 तरह के ऑप्शन बताए दोस्तों और मुझे लग रहा है कि सरकार जो है दूसरे ऑप्शन पर कार्य करना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगेगा, सही भी लगेगा। और जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालना भी उचित नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर पूरे 19,000 पद उन्हें जोड़ने ही पड़ेंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से। एक संशोधित लिस्ट जो है 69,000 की 19,000 की जारी करनी ही पड़ेगी ओबीसी और प्लस एससी अभ्यर्थियों की। बाकी दोस्तों आगे की जो भी अपडेट्स मिलेगी सही और ऑथेंटिक जानकारी इसके विषय में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आरक्षण मुद्दा और साथ में 22,000 पदों के समायोजन के मुद्दे पर भी तो आपको अगले वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाएगी। अगले जो अपडेट है दोस्तों यहाँ पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के कल दोस्तों बहुत बड़ा धरना संघर्ष किया गया था। उसके पहले भी 28 दिसंबर को किया गया था, उस दिन भी मीटिंग के लिए बुलाया गया, कोई मीटिंग नहीं निकली। बाद में मीटिंग हुआ भी तो कोई उसका नतीजा नहीं निकला। और कल भी दोस्तों वही किया गया, धरने को एक तरह से समाप्त करने के लिए वहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया, इटवा बुलाया गया, 8 अभ्यर्थी गए थे, उसमें सब कुछ बेनतीजा रहा। और फाइनली देखेंगे कि अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि आखिर हम करते क्या।
उसके बाद पुलिस प्रशासन हमें लाठीचार्ज करके भगा देता है, वहाँ से इको गार्डन ले जाकर के छोड़ देते हैं, हमें कोई मतलब निकलता नहीं धरने का हमारा। विधान भवन की जो सामने दोस्तों वहीं पर अभ्यर्थी बैठ गए थे, वीआईपी गेस्ट हाउस चौराहे के पास में, वहीं पर उन्हें रोक लिया गया था। तो आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होने वाली है और 97,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही थी और यही मांग आगे भी जारी रहेगी दोस्तों। और ये विज्ञापन दोस्तों, चलिए ये तो मान लेते हैं कि विज्ञापन आचार संहिता से पहले यहाँ पर जारी किया जा सकता है, लेकिन 17,000 पदों पर नहीं, 97,000 या कम से कम 90,000 पदों पर ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी होना चाहिए। तो जो भी जैसे भी अपडेट्स होगी दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात के बाद आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। यहाँ पर देखेंगे यूपी टेट पर्चा लीक मामले में 7 के खिलाफ चार्जशीट तैयार है। पुलिस ने मुख्य आरोपी परीक्षा नियामक प्राधिकार के सचिव संजय उपाध्याय, प्रिंटिंग प्रेस का ठेका लेने वाले राय अनूप प्रसाद और एक सालवर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही पुलिस चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर देगी। एसटीएफ ने जांच में कई वैज्ञानिक साक्ष्य पुलिस को दिए हैं। 28 नवंबर को जो है टीईटी का पर्चा लीक हुआ था और पूरी परीक्षा जो है इसमें निरस्त कर दी गई थी। 52 आरोपियों को इस मामले में एसटीएफ ने अभी तक जेल भेजा है। 2 अफसरों व साजिशकर्ता को जानकारी थी पर्चा लीक के बारे में। इन जिलों में चार्जशीट तैयार है। लखनऊ, प्रयागराज, बरेली। प्रवेश पत्र के साथ फाइनल होंगे यूपी टेट के केंद्र। शासन ने पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्रों का पुनरावलोकन का आवश्यक होने पर संशोधित करने का सुझाव दिया था, लेकिन प्रदेश के आधे से ज़्यादा जनपदों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी पुराने वाले केंद्र रहेंगे। लेकिन अब परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 23 तारीख को परीक्षा आपकी होनी है, कोई भी पोस्टपोन वगैरह नहीं होना है। अभी फिलहाल में 28 नवंबर को पहले पेपर होना था, लेकिन वहाँ पर रद्द हो गया था। आगे देखेंगे यहाँ पर कि नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए जिलों से आई परीक्षा केंद्रों की सूची एनआईसी लखनऊ को भेज दी है। पूर्व में घोषित परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी किया जाना है। 12 जनवरी को आपका प्रवेश पत्र आना है, ध्यान दीजिएगा। 23 जनवरी को आपकी परीक्षा होनी है। आवेदकों की संख्या के हिसाब से जिलों में जो अभ्यर्थी हैं उनके हिसाब से ही जो केंद्र है वो निर्धारित किए जाने। केंद्र आवंटन के साथ ही परीक्षा केंद्र फाइनल हो जाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। पहली पाली में प्राथमिक, दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में लगभग 12,91,628 और उच्च प्राथमिक में जो है लगभग 8,73,553 अभ्यर्थी जो है आवेदन किए हैं। तो 12 तारीख को जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विभाग ने ये बताया, कल आप सभी जानते हैं कि 3 तारीख को महाधरना किया गया था पिकअप भवन लखनऊ यूपी SSSC आयोग पर, जहां पर तमाम अलग अलग भर्तियों को लेकर के अभ्यर्थी एकजुट हुए थे। तो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन तैयार है। इनका कहना है कि एएनएम पोर्टल खुला होने से हम ये भर्ती निकाल नहीं पा रहे विज्ञापन। ये दोस्तों सिर्फ एक बहाना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक विज्ञापन निकाला, दूसरा विज्ञापन आप निकाल नहीं सकते उस पोर्टल पे। आप 10 निकाल दीजिए, 20 निकाल दीजिए, ये आपके हाथ में होता है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई दिक्कत होती ही नहीं है। लेकिन फिलहाल में दोस्तों रीजन यही दिया गया है कि इसी सप्ताह लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा आचार संहिता से पहले। लोअर 2019 के बारे में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, तो इन्होंने बताया कि 10 जनवरी से पहले तक रिवाइज आंसर की और जनवरी के अंत तक ही इसका परिणाम भी जारी किए जाने की संभावना है, या फिर मिड फरवरी तक भी ये डेट जा सकती है। जूनियर असिस्टेंट को लेकर के भी कहा गया कि जल्द जो है इस भर्ती को हम पूरा करेंगे और इसको लेकर के जो प्रक्रिया है आपकी आगे बढ़ेगी। एक टाइपिंग वाला देखिए रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन पुरानी भर्ती का जो परिणाम अभी भी आप देखेंगे पेंडिंग पड़ा हुआ है। वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को लेकर के भी जो है कहा गया कि जल्द ही इसकी परीक्षा हम आयोजित करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यूपी SSSC से देखेंगे तो अभी पीईटी कराने के बाद इन्होंने कहा था हर महीने हम 2-2 पेपर कराएंगे, लेकिन 3-4 महीने के बाद एक भर्ती का विज्ञापन भी आता है और उसकी परीक्षा जो है मतलब लगभग पीईटी के बाद देखेंगे लगभग 6-7 महीने के बाद आयोजित करवाई जा रही है, जबकि ये हर महीने 2 परीक्षाएं करवाने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पहले भी एक लिपिक भर्ती के लिए इन्होंने कहा था कि एक लिपिक भर्ती हम करेंगे एडेड विद्यालयों में, जिसमें पीईटी का परसेंटाइल यानी उसका स्कोर जोड़ा जाएगा और वहाँ पे प्लस इंटरव्यू के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर उसकी तो भर्ती आई नहीं विज्ञापन अभी तक, लेकिन अब यहाँ पर एक नया भर्ती और यहाँ पे शुरू हो रही है, तैयारी उसकी शुरू हो रही है। 25,000 पदों पर अनुदेशक की भर्ती, और इसमें भी जो है पीईटी स्कोर के आधार पर ही चीज़ें की जाएंगी। लिखित भर्ती परीक्षा का प्रावधान भी लेकिन इसमें किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं विस्तृत न्यूज। ITI में की जाएगी 2504 अनुदेशकों की भर्ती। प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती नई नियमावली से होगी। पिछले 13 सालों से यह भर्ती जो है आपकी अटकी पड़ी थी।
13 या कुछ इसी प्रकार से। यहाँ पर कुछ और भी हम आपको दिखाएंगे प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये भर्ती कराई जाएगी। और सोमवार को लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वर्तमान में प्रचलित 2 अलग अलग नियमावली को एकीकृत करते हुए यह नई नियमावली बनाई गई है। 13 साल से अटकी हुई थी ये भर्ती, और जो भी इसमें कानूनी अड़चनें आ रही थी उन अड़चनों को दूर कर लिया गया है। और कुल मिलाकर के इस भर्ती के विज्ञापन की जो प्रक्रिया है 1 महीने के अंदर जो है इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये भर्ती प्रक्रिया की कब तक शुरू होती है। इसमें जो है रिटन एग्जाम और प्लस पीईटी के स्कोर के आधार पर सीधे अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो इसकी भर्ती देखिए कब तक शुरू करते हैं फिलहाल में, लेकिन अब आचार संहिता भी लगने वाली है। तो जो भी भर्तियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, जो भी आगे की अपडेट्स होगी आप सभी को बताई जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट की गई हैं। 2504 पदों पर भर्ती होगी। और उन्होंने बताया कि महानिदेशालय डीजीटी द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार योग्यता का निर्धारण किया गया है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम को अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया गया है CITS को। इसकी परीक्षा पास होना आवश्यक है। अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। अब लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए 80% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 20% अंक जो है CITS परीक्षा में मिले अंकों के जोड़े जाएंगे। इस तरह 100 अंकों की मेरिट जो है तैयार की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना होगी आज की इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।